बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ लेक्चर नंबर 6 और पढ़ेंगे हम मिरर फार्मूला। लास्ट के वीडियो हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर बताया था और कन्वेक्स मिरर, और आज हम देखेंगे डिराइवेशन ऑफ मिरर फार्मूला। बोले तो 1/f = 1/v + 1/u। तो पेन और कॉपी निकाल लें, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लो मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, अच्छा मिरर फार्मूला बताने से पहले कुछ बता देते हैं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कि साइन कन्वेंशन क्या होती है। साइन कन्वेंशन, सपोज कर लो कि ये कन्वेक्स ये कनकेव मिरर है, और मान लेते हैं कि ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, दिस इज द पॉइंट ऑफ एफ एंड दिस पॉइंट इज सी। इस पॉइंट को कहते हैं पी। अब सुनो कहानी, साइन कन्वेंशन क्या होगा। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे टेक्स ऑलवेज पॉजिटिव। भाई इंसिडेंट रे को हमेशा क्या मानना, पॉजिटिव मानना। मान लो कि इंसिडेंट रे इधर चल रहा है तो ये डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सपोज कर लो कि इंसिडेंट रे इधर आ रही, तब ये डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इंसिडेंट रे टेक्स ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा इंसिडेंट रे पॉजिटिव लिया जाता है। नंबर 2, all distances should be measured from पोल। जितनी सारी डिस्टेंस रहेगी, चाहे पोल से एफ की दूरी रहे, चाहे पोल से सी की दूरी रहे, चाहे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, चाहे इमेज की डिस्टेंस है, हमेशा पोल से मेजर करेंगे। भाई कनकेव फोकल लेंथ की डिस्टेंस मेजर करनी हो, या रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस मेजर करनी हो, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करनी हो, या इमेज डिस्टेंस, तो हमेशा पोल से मेजर करेंगे। और इंसिडेंट रे को क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव। बस इन दोनों बातों को याद करो, बाकी खेल खेल लोगे। इंसिडेंट रे टेक्स ऑलवेज पॉजिटिव, इंसिडेंट रे टेक्स ऑलवेज पॉजिटिव या इंसिडेंट रे ऑलवेज पॉजिटिव। ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, हमेशा इंसिडेंट रे को पॉजिटिव मानो और सभी डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करो। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, पोल से इमेज की डिस्टेंस, ये मेजर करेंगे। अब सुनो, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है और यहां से एक रे इंसिडेंट की, ये टचक, ये रे यहां से चली और जाने के बाद मिरर से टकरा गई, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन क्या होगी, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। भाई दिस इज द इंसिडेंट, और हमने बताया इंसिडेंट रे को हमेशा पॉजिटिव मानो, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन। और पोल से एफ की दूरी इधर बढ़ रही है, भाई ये डायरेक्शन, ये इंसिडेंट है तो पॉजिटिव। तो जरा बताओ यहां से ये डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी तो वहां से ये डायरेक्शन क्या, नेगेटिव तो होगी। सोचो ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन क्या, नेगेटिव। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। तो रे यहां से यहां तक चली, ये इंसिडेंट है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, और पोल से एफ की दूरी इधर पड़ रही तो ये नेगेटिव। तो कनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। बोलो अगेन कर रहे हो, कनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। अच्छा, अगर कन्वेक्स की बात करते हैं कि कन्वेक्स के लिए क्या वैल्यू होते हैं, मिटा रहे इसको। चलो और कन्वेक्स की बात कर ले। ये दिस इज P, दिस इज F, दिस इज C। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, इधर रखा जाएगा, इधर रखा जाएगा। भाई रिफ्लेक्टिंग प्लेन के सामने होते हैं तो ऑब्जेक्ट इधर रखा जाएगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, रे चली यहाँ से, ये टचक, ये रे चली, जरा बताओ रे यहाँ पे पड़ी, इसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। जानते हो रिफ्लेक्शन होगा, तो टक 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 टू ये रे हो जाए। जरा देख करके बताओ कि इंसिडेंट रे किधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव। और पोल से एफ की दूरी वो भी इधर पड़ रही, पोल से एफ की दूरी वो भी इधर पड़ रही। इंसिडेंट इधर, इंसिडेंट पॉजिटिव माना जाता है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन
ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, पोल से एफ की दूरी वो भी इधर पड़ रही, तो क्या ये भी पॉजिटिव नहीं होगा भाई? डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई ना। तो कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो कनकेव के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव और कन्वेक्स के लिए कनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव और कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अच्छा, कुछ और बातें याद करें। मान लेते हैं कि ये मिरर हो गई, टचक 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 टचक, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, और अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव। आई अगेन रिपीट, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव, और अगर ऑब्जेक्ट या इमेज जो बोलो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो वो क्या होगी? नेगेटिव। हाँ, ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की पॉजिटिव डायरेक्शन और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे को नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्या मैंने बताया? इंसिडेंट रे टेक पॉजिटिव, इंसिडेंट रे को पॉजिटिव मारो, एंड ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। सभी की सभी दूरियां कहां से मेजर की जाएगी? पोल से। उसके हिसाब से तुम u माइनस प्लस लगा लो। क्लियर हुआ? चलो अब स्टार्ट करते हैं मिरर फार्मूला। इतनी बात आ गई, मिरर फार्मूला सिंपल। अब डिराइव करते हैं मिरर फार्मूला। बोले तो हमको डिराइवेशन करना है 1/f इज 1/v प्लस 1/u, जहां f फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस है, और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक तो कनकेव मिरर है, ये एक तो कनकेव मिरर है, और दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहाँ पे क्या काम करेगा? दिस इज एफ, दिस पॉइंट इज सी, और इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पी। भाई हमने रिलेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ में रिलेशन बताया था, एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू। भाई रेज जब पैरा एक्सल होती है तो एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू होती है। बोलो समझ में बात है? अब एक क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी है। ठीक, दो रे चलो, एक रे चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, टचक, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे कहां से होकर के जाएगी? एफ से। देखो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद एफ से होकर के जाएगी। मान लेते हैं दिस पॉइंट इज एम। अच्छा, दूसरी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाने वाली है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है? जिस रास्ते से जाती है उस रास्ते से वापस आ जाते हैं। बताया हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा मिरर पे परपेंडिकुलर लाइन रहती है, लंब रेखा रहती है। नॉर्मली इंसिडेंट करोगे तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये गई वापस आ गई। अब ये रे और ये रे एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करते तो यही बन जाएगी इस ऑब्जेक्ट की इमेज। तो मान लेते हैं कि जो इमेज बन रहा वो क्या मान लेते हैं? ए डैश बी डैश। बोलो क्लियर हुआ? बहुत अच्छा, वेरी गुड शाबाश। अच्छा, अब तो हम ट्रायंगल ख्याल करते हैं ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी में। देखो ए बी सी ए डैश बी डैश सी में क्या इन ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल ये बना टचक टचक टचक, और एक ट्रायंगल ये बना टचक टचक टचक, दो ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल का ए बी सी, और ये ट्रायंगल क्या है? थोड़ा फास्ट करते हैं। ये ट्रायंगल क्या है? ये ट्रायंगल क्या है? ये ऐसे करके ये ट्रायंगल क्या बन रहा? ए डैश बी डैश और ये सी हो गया, सॉरी ये एफ हो गया। देखो ए डैश बी डैश ए डैश, जरा देख कर बताओ क्या ये 90 डिग्री की है? ये 90 डिग्री की है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री की है 90 डिग्री। अच्छा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट से बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा। देखो तो ये वाली एंगल क्या चल रही है? गलत चल रही है क्या? हाँ गलत चल रही है। ए बी सी ए डैश बी डैश सी में चलना चाहिए था। हाँ देखो ए बी सी ए डैश बी डैश सी में ऐसे, वो सही फिगर था ऐसे, ए डैश बी डैश सी में। हाँ अब सही है। देखो ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश, अब देखो ए बी सी ए डैश बी डैश सी में ये 90 डिग्री का 90, ये 90 डिग्री का 90, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट से बराबर होगा। तो अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं।
तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर हो, सिमिलर नॉट कॉन्वर्जेंस, सिमिलर। तो देखोगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश ए डैश बी डैश सी, ए बी सी ए डैश बी डैश सी। अच्छा जरा बता ए बी बटा में ए डैश बी डैश, ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटा में ए डैश सी, ए सी बटा में ए डैश सी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उन दोनों ट्रायंगल के राइट साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, क्या बोलो, जो बटा जो बराबर जो बटा जो, ए बी बटा ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ए सी बटा ए डैश सी। बोलो बात समझ में आ गई? इसको करो तो दिस इज स्टैंडर्ड वन। एमसीएस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो, एमसीएस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो, टचक दिस पॉइंट इज क्या मैं मान लेता हूं एन, एम से परपेंडिकुलर। अच्छा जरा देखो ट्रायंगल एम एन एफ, एम एन एफ सिमिलर टू ट्रायंगल, अभी सिमिलर समझाते हैं। एम एन एफ सिमिलर टू ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर हुआ। देखो एम एन एफ में 90 90, ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट से बराबर, क्यों भाई, ये एक परपेंडिकुलर है 90, ये परपेंडिकुलर 90, ये वाली लाइन, अच्छा ये वाली लाइन को इस वजह से कट कराइए, ये एंगल वर्टिकल अपोजिट हुआ ना बी ओ ए, तो ये वाला एंगल बराबर। तो दो ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल है तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे। तो ट्रायंगल एम एंड एफ सिमिलर टू ए डैश बी डैश एफ। बहुत बढ़िया, चलो करो एम एन अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू कितना करोगे, एफ एन या एन एफ अपॉन में ए डैश है। बोलो अग्री कर रहे हो? इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, परपेंडिकुलर बटा परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बेस बटा बेस। चलो बहुत बढ़िया, जरा देख करके बताओ क्या एम एन ए बी के बराबर है क्या? टक 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 टक, क्या एम एन ए बी के बराबर है क्या? क्या एम एन ए बी के बराबर है क्या? तो लिखोगे एम एन बराबर ए बी, तो एम एन की जगह पे ए बी लिखो, क्या मिलेगा? एम एन की जगह पे ए बी लिखो तो हमको लगता है यहाँ पे कहीं लिखो, चलो एम एन की जगह पे लिखो ए बी, तो ए बी बटा में ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू एन एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, ए डैश एफ। दिस इज स्टैंडर्ड टू। भाई देखो ना एम एन ए बी के बराबर है क्या, रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो अपोजिट साइड से इक्वल होंगे। अच्छा 1 और 2 को देखो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बराबर। देखो ना ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, ऑटोमेटिक राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। मतलब क्या बोलोगे, ए सी अपॉन में ए डैश सी इज इक्वल्स टू एन एफ अपॉन में ए डैश। अब सुनो, अगर मिरर की अपेर्चर जितना ही छोटा होगा या मिरर जितना ही छोटा होगा, पॉइंट एम उतना ही पी के क्लोज होगा, और पॉइंट एम जितना क्लोज होगा एन पी की तरफ जाएगा। नहीं समझे, अरे समझो, लेकिन अब मिरर जितना ही छोटा होगा, तुम्हारे लैब में तुम्हारे सिलेबस में इतना छोटा, बहुत बड़ा मिरर नहीं, इतना छोटा। मिरर जितना ही छोटा होगा, ये मिरर नहीं, मिरर जितना ही छोटा होगा, ये मिरर, पॉइंट एम उतना ही पी के क्लोज होगा, मतलब एन पी की तरफ मूव करेगा। देखो ना, मान लो यहाँ पे पड़ी टचक, दिस पॉइंट इज एम, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो एम। जरा बताओ ये रे पड़ी, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। देखो ये जो परपेंडिकुलर आ रही है पोल पे आ रही है, पोल पे आ रही है, देखो 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 देखो, ये कनकेव हुआ, कनकेव, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। जरा सोचो ये रे इंसिडेंट की, अब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो, ये वाली, दिस पॉइंट इज ये एंड ये रे थोड़ा सा और क्लोज ले जाओ, और क्लोज। हमने क्या बताया था, रेज आर पैराएक्सियल। रेज कैसे होते हैं, रेज आर पैराएक्सियल, एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज जाने चाहिए।
फिर तो ये रे पड़ी, अब यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, जो पॉइंट है, क्या पोल पे आ रहे हैं? पोल पे आ रहे हैं। तो जितनी ही रेज पैराएक्सियल होंगी, जितनी ही रेज पैराएक्सियल होंगी, इफ देखिए सिंस द रेज आर पैराएक्सियल, रेज क्या है? सिंस द रेज आर पैराएक्सियल, कितने क्या है? पैराएक्सियल है, इसलिए n इज वेरी क्लोज टू p, n इज वेरी क्लोज टू p, यानी p के काफी क्लोज होगा। इन दिस केस nf बराबर pf, nf बराबर pf। क्यों भाई? जितना ही ये क्लोज होगा m उतना ही p के साथ। अब m से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो, n p बराबर है। लुक एट दैट। बोलो अग्री कर रहे हो? अग्री कर रहे हो? कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे? क्या हम nf के जगह पर pf लिख सकते हैं? क्या nf के जगह पर pf लिख सकते हैं? लिख दो, nf की जगह पे pf लिख दो, तो कितना होगा? यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ac बटा में a डैश c इज इक्वल्स टू nf की जगह पे pf डिवाइडेड बाई a डैश f। अब लिखो ac की वैल्यू कितनी है? ये तुम्हारा ac, क्या लिख सकते हो ac को? pa माइनस pc, pa माइनस pc। अरे भैया इतना ही तो ac है, इस pa में से pc को माइनस करो, इतना में से इसको माइनस करो, pa में से pc को माइनस करो, ac मिलेगा। अच्छा a डैश c को क्या लिखोगे? pc माइनस pc माइनस pa डैश, look at that, a डैश c को क्या लिखोगे? pc, इतने में से इसको माइनस करो। अच्छा pf को छोड़ दो इसी तरह, pf। अच्छा a डैश f इतना ही तो है, a डैश f, इसको क्या लिखोगे? a डैश f, pa डैश माइनस pf। अब क्या साइन कन्वेंशन ध्यान दो, दिस इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे टेक्स ऑलवेज पॉजिटिव, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, एंड आवर डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम बोलो पोल, तो p से ये डिस्टेंस, ये इंसिडेंट रे पॉजिटिव, तो p से ये डिस्टेंस, सारे के सारे नेगेटिव। अच्छा pa की वैल्यू कितनी होगी? pa, दिस इज द ऑब्जेक्ट, कितना हो जाएगा? u, किधर? माइनस, बिल्कुल pa बराबर माइनस u। क्यों माइनस लगाया? पॉजिटिव डायरेक्शन इंसिडेंट है, ये नेगेटिव। अच्छा pc की वैल्यू कितनी होगी? pc बराबर माइनस r, pc ये डायरेक्शन, ये इंसिडेंट है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव। अच्छा यहाँ पे फिर pa डैश की वैल्यू कितनी होगी? pa डैश इमेज डिस्टेंस कितना होगा? माइनस b। pf की वैल्यू कितनी होगी? pf बराबर माइनस f। क्यों भाई? इंसिडेंट रे फोकल की डायरेक्शन, फोकल की डिस्टेंस, इन सब की वैल्यू यहाँ पे रखो। pa की जगह पे माइनस u, pc की जगह पर माइनस r डिवाइडेड बाई pc की जगह पे माइनस r, pa डैश की जगह पे माइनस b बराबर pf की जगह पर माइनस f, सॉरी यहाँ पे माइनस लिखना भूल गया, pa डैश की जगह पे कितना लिखोगे? pa डैश की जगह पर माइनस b, pa डैश माइनस b, और pf की जगह पे कितना लिखोगे? माइनस f। बोलो अगर कर रहे हो, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, चलो इसको मिटा, खत्म हो गया। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, देखो माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर डिवाइडेड बाय माइनस आर माइनस माइनस प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ माइनस बी माइनस माइनस प्लस एफ। अब मल्टीप्लाई करो इसका इसमें, माइनस यू का बी में करोगे तो प्लस यू बी, माइनस यू का एफ में करोगे तो माइनस यू एफ, इसका आर का बी में करोगे तो माइनस आर बी, आर का एफ में करोगे तो एफ आर। थोड़ा फास्ट करते हैं, बराबर माइनस एफ का आर में करोगे तो कितना होगा? एफ आर, एफ का बी में करोगे तो कितना होगा? एफ बी। आर की वैल्यू फेंको, कितना आर बराबर? एफ बराबर आर बाई टू, तो आर बराबर 2f, आर की वैल्यू रखो 2f यहाँ पे, तो यू वी माइनस यू एफ माइनस, इसकी जगह पे कितना लिखोगे? 2f, तो 2f बी प्लस एफ आर, आर की जगह पे कितना लिखोगे? अरे जरा देख करके बताओ, एफ आर से ये एफ आर कैंसिल हो गया, एफ आर बराबर उधर जाएगा तो माइनस एफ आर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बराबर में क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा एफ बी, इसको इधर भेजो, इसको इधर, इसको इधर, तो यू वी बराबर इधर आएगा तो यू एफ, ये इधर आएगा तो प्लस 2f बी प्लस 2f बी। कच्छू गलती हो गया, कच्छू गलती हो गया, माइनस यू माइनस माइनस यू का माइनस यू में, आर का आर बी और आर का आर एफ में,
हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया माइनस प्लस माइनस। अब सही है, माइनस एफ बी, तो लिखो माइनस एफ बी, ये कितना होगा यू वी बराबर यू एफ, टू वी एफ में से एक एफ बी घटा कितना होगा एफ बी। अरे दो तो था ना, तो दो में से वो हट गया तो एक बचेगा, डिवाइड कर दो यू वी एफ से, यू वी एफ से इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, चलो मिटा देते हैं, यू वी एफ से डिवाइड करो तो लिखोगे यू वी अपान में यू वी एफ इज इक्वल्स टू यू एफ अपान में यू वी एफ प्लस इसको एफ बी अपान में यू वी एफ, यू से यू वी से भी कैंसिल, वन अपान एफ, यू से यू एफ से कैंसिल, वन अपान वी, एफ से एफ बी से भी वन अपान यू। दिस इज द क्लियर। तो आज क्लास इतना ही, पढ़ते रहो मुस्कुराते रहो। थैंक यू वेरी मच।